फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की गलियां महज गलियां नहीं है बल्कि एक चित्रकार की एल्बम है। इन शब्दों को लिखने वाले कवि का नाम बताइए। मिर्जा गालिब, कबीरदास, मीर ताकिर मीर और सूरदास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मीर ताकि मीर जो है ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को दिल्ली पुनः जागरण का काल कहा जाता है? 1820 से 30 या 1830 से या 57 या 30 से 47 या 20 से 47? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1830 से लेके 57। यहाँ क ख ग तो हम ए बी, ठीक है, चाहे कुछ भी लेके मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ख हो जाएगा। ठीक है, 1832 1857 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों का स्थान नहीं था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, दिल्ली। तो देखिए हमारा आंसर दिल्ली हो जाएगा, ABCD। ठीक है, आंसर दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता, सूरत, मद्रास ये तीनों जो था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना का स्थान था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पूरा करो। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलकत्ता, बॉम्बे और डैश। अब देखिए कौन सी प्रेसिडेंसी शहर के रूप में महत्वपूर्ण हो गया था ब्रिटिश सत्ता के केंद्र में? तो हैदराबाद, नागपुर, मद्रास। तो यहाँ पे मद्रास हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ABC। आंसर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 3 प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता था, बॉम्बे था और मद्रास था। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी शहर था ब्रिटिश सत्ता के केंद्र में 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौरी गेट सुधार योजना 1888 में क्यों बनाई गई थी? तो लाहौरी गेट सुधार योजना क्यों बनाया गया था? पहला ऑप्शन है, निवासियों को पुराने शहर से दूर एक नए प्रकार के बाजार चौक की ओर आकर्षित करना, भीड़ भाड़ कम करे, हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों की रास्ता बनाओ। तो देखिए आंसर ए हो जाएगा कि निवासियों को पूरे शहर से दूर एक नए प्रकार के बाजार चौक की ओर आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब नियंत्रण प्राप्त किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1800 या 1803 या 1805 1810। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, 1803 हो जाएगा। 1813 ईस्वी में। ठीक है, 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या किया था? नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्नत अल मस्जिद को किस इमारत में परिवर्तित कर दिया गया था? पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है आवासीय मकान, फिर गोदाम, फिर बुजरखाना, बेकरी में कर दिया गया था। याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बेकरी में कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कौन सा मस्जिद? तो जिन्नत अल मस्जिद, मस्जिद का इमारत करके पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मस्जिद जिन्नत अल मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत की समाधि को क्या कहते हैं? दरगाह, ईदगाह, खानका और बंद गली। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका दरगाह कहते हैं। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, दरगाह कहते हैं, याद रखिएगा, दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सबसे बड़ी उपभोग। ये क्या है ना, ये थोड़ा सा करने में मिस प्रिंटिंग हो गया, फिर टाइम नहीं मिला इसलिए हम इसको कर नहीं पाए। तो इसको हम आपको ठीक से बता देंगे, उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, दिल्ली की सबसे बड़ी उपभोग मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, सुनहरी, बेगमपुर मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। जामा मस्जिद, याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा कि दिल्ली की सबसे बड़ी उपभोग मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? 1900 ईस्वी में, 1905, 1911, 1915 ईस्वी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 ईस्वी में बना था। ठीक है, कब बना था? 1911 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पद नहीं था? अच्छा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ना स्किप करते हैं, ये प्रेसिडेंसी का बारे में पूछ रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग तरीके से पूछ दिया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में कौन सा शब्द कला और जीवन के पुनर्जन्म को दिया जा सकता है? इसे अक्सर उच्च रचनात्मक का काल कहा जाता है। शहरीकरण में कमी, शहरीकरण, वैश्वीकरण, पुनः जागरण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुनः जागरण हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे? तो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और ये सभी थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। याद रखिएगा,
प्रेसिडेंसी शहर था। नेक्स्ट है, ईद की नमाज के लिए मुसलमानों द्वारा बनाए गए खुले स्थान स्थल को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ईदगाह कहा जाता है, खानका, बंद गली, दरगाह, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी दुनिया में आधुनिक शहरों के उदय का तत्कालिक कारण क्या था? औद्योगिकरण, शहरीकरण, शहरीकरण में कमी। तो औद्योगिकरण हो जाएगा, ठीक है। क्या था? औद्योगिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूफी आश्रम जिसका उपयोग अक्सर यात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में और अत्याधुनिक विषयों पर चर्चा करने, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सूफी संगीत सुनने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बंद गली, ईदगाह, खानका, दरगाह। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? खानका कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किसी मंदिर नगर का नाम बताइए। सोन मंदिर, मधुरै मंदिर, बालाजी मंदिर, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत समय पहले यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक छोटे से क्षेत्र में कितनी राजधानियां स्थापित की गई थी? 10, 14, 25, 30। याद रखिएगा, पूरे 14 राजधानियां जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए 3 दरबारी नगरों के नाम बताइए। दिल्ली, आगरा, लाहौर। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, दिल्ली, आगरा, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बाद कितने वर्षों तक पूजा पाठ की अनुमति नहीं थी? 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, पूरे 5 साल तक पूजा की अनुमति नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण क्या है? लोग कस्बों में बसने लगे थे, लोग गाँव में रहने लगे थे, तो लोग कस्बों में बसने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित सबसे भव्य राजधानी कौन सी है? मछलीपट्टनम, सेरिंगापट्टनम, शाहजहानाबाद और सूरत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, शाहजहानाबाद हो जाएगा, ठीक है, शाहजहानाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पास लाल पत्थर से बनी कौन सी इमारत थी जिसे शाहजहानाबाद में एक महल नुमा किले के रूप में बनाया गया था, जो भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान भी था? आंसर क्या होगा? आंसर लाल किला हो जाएगा, ठीक है, लाल किला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरगाह क्या है? मंदिर है, गुरुद्वारा है, मकबरा है? याद रखिएगा, दरगाह जो है एक मकबरा है। क्या है? दरगाह मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पूरा कीजिए, को पूरा करें। डैश को हराने के बाद अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। मौर्य वंश, पांडव, मराठा और चेरस। क्या हो जाएगा? मराठा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मराठा हो जाएगा। मराठा को हराने के बाद अंग्रेजों ने 1803 में जो है दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब? 1803 है ना, सॉरी, 1803 में दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में कितनी राजधानियां स्थापित की गई थी? पहले भी डिस्कस किए हुए थे ना, 14 राजधानियां स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा, 14 राजधानियां कहाँ? यमुना नदी के बाएं किनारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? श्रीलंका, चीन, ब्रह्मा, पाकिस्तान? याद रखिएगा, ब्रह्मा में, ठीक है, कहाँ? ब्रह्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का पुनः निर्माण कब हुआ था? 1945 में, 63 में, या 74 में, या 12 में? 1912 में। आंसर डी हो जाएगा, 1912 हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का पुनः निर्माण जो है 1912 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का क्या महत्व है? जामा मस्जिद का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय, दूसरा है भारत के मुगल सम्राटों के महत्वपूर्ण आवासों में से एक, तीसरा है भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक, नेक्स्ट है भारत की मतदाताओं का कार्यालय। आंसर सी हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक। नेक्स्ट है, उस मस्जिद का नाम बताइए जिसे अंग्रेजों ने बेकरी में बदल दिया था। बताए थे हम इससे पहले, मस्जिद का नाम याद रखिएगा, जिन्नत अल मस्जिद था। आंसर सी हो जाएगा, जिन्नत अल मस्जिद। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों की सूची में से 19वीं शताब्दी के दौरान किन शहरों का शहरीकरण किया गया था? मछलीपट्टनम, सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगमपट्टनम हो जाएगा, ठीक है, श्रीरंगमपट्टनम हो जाएगा, मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगमपट्टनम। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण नगर था? मदुरै, ढाका, सूरत, आगरा? आंसर सी, बी हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट। आपको पता है ना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुंबई, मद्रास और बंगाल, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर औपनिवेशिक भारत में प्रेसिडेंसी शहर के रूप में विकसित नहीं हुआ था? आगरा, मुंबई, मद्रास और यहाँ कलकत्ता। तो आपको पता है ना, आगरा नहीं हुआ था क्योंकि हमारा 3 ही प्रेसिडेंसी शहर था, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए
विकल्पों की सूची में से एक ऐसी सड़क को क्या कहा जाता है जिसका अंत बंद हो? बंद गली, खानखा, दरगाह, ईदगाह। तो अंत बंद हो तो बंद गली कहा जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट है 1947 में भारत के विभाजन के दौरान दिल्ली के कितने मुस्लिम पलायन कर गए? ठीक है, दिल्ली के 2/3 से अधिक मुसलमान, दिल्ली के 1/3 से अधिक मुसलमान, दिल्ली के 3/3 से अधिक मुसलमान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दिल्ली के 2/3 से अधिक मुसलमान जो है आपका पलायन कर गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प शहरीकरण को संदर्भित करता है? पहला, आर्थिक या सामाजिक कारणों से शहरी क्षेत्र से लोगों का पलायन। दूसरा, आपातकाल के समय प्रशासन की वेटो शक्ति और अंग्रेजी शिक्षा का परिचय, लोगों में एकता की भावना। यहाँ शहरीकरण है, ठीक है। तो आर्थिक या सामाजिक कारणों से शहरी क्षेत्र में लोगों का पलायन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में अधिकांश प्रवासी यहीं से थे। कहाँ से थे? बंगाल, असम, पंजाब, राजस्थान। तो याद रखिएगा, पंजाब से थे, अधिकतर पंजाब से थे। नेक्स्ट है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा दूसरा शहर था? मद्रास, कलकत्ता, कानपुर, बॉम्बे। क्या हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है ये कौन था? तो कलकत्ता था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा नया ब्रिटिश बंदरगाह नहीं था? बॉम्बे, मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, मछलीपट्टनम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? 1911, 1931, 1940, 1947। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1911 हो जाएगा, ठीक है। कि ब्रिटिश किस वर्ष दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी? 1911 में दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में कौन सा क्षेत्र शहरीकरण से मुक्त हुआ था? मुक्त नहीं हुआ था। मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगापट्टनम, बॉम्बे। हमारा आंसर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है।